हेलो चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। हम लोग पिछली वीडियो में आव्यूह पे चर्चा किए थे, आव्यूह के गुणधर्म के बारे में चर्चा किए थे। और पिछली वीडियो पे ही हम लोग कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो हमारे आव्यूह के प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा इसमें आपका। तो प्रश्नावली 1.1 का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिखा गया क्वेश्चन में कि आव्यूह, ये हमारा आव्यूह है 2, 5, 19, 7, 35, 2, 5/2, 12 है, √3 है, 1 है, -5 है और √17 है। ठीक है, के लिए हमको क्या क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है आपको आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, आव्यूहों की संख्या ज्ञात करना है, और आव्यूह 1, 1, 1, 3, आव्यूह 2, 1, आव्यूह 1, 3, 2, 4 एंड 2, 3 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमको दोस्तों सबसे पहले ये बात चर्चा करना है कि हमने आपको बताया था कि आव्यूह क्या होता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आव्यूह क्या होता है। ये रेक्टेंगल फॉर्म है, उसमें कुछ एलिमेंट आपको रो एंड कॉलम के रूप में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम आव्यूह कहते हैं आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो हमने बताया था कि आव्यूह की कोटि की डिफिनेशन बताया था आपके पास कि जब भी किसी आव्यूह की अगर हम कोटि निकालना होता है तो उस आव्यूह में जो रो होता है, जो मतलब फर्स्ट में आपका जो पंक्ति होता है और फिर सेकंड में जो आपका कॉलम होता है, तो आपको रो एंड कॉलम को हम काउंट कर लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वही हमारे पास आव्यूह क्या हो जाएगी, कोट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें आव्यूह में हम देखेंगे आगे पास कि हमारे आव्यूह में कितनी आपकी रो है, कितने पंक्ति हैं। तो 1, 2, 3, यानी इसमें हमारे पास 3 पंक्ति यानी रो है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 हो जाएगा और फिर इंटू का चिन्ह लगा देंगे। और कितने आपका कॉलम इसमें आपका या कितने स्तंभ है, तो 1, 2, 3, 4, ये हमारा कॉलम हो गया। तो हमारे पास आव्यूह की जो कोट हो जाएगी उसका आंसर होगा क्या आपका 3 × 4 का आपका इसका आंसर होगा। आव्यूह की कोट का आंसर क्या 3 × 4 हो गया। ठीक है, यानी आप इसमें इस आव्यूह में 3 आपकी रो है और 4 क्या है, कॉलम है, अर्थात 3 पंक्ति और क्या हो गया 3 पंक्ति और आपका 4 क्या आपका कॉलम, आपका स्तंभ दिया हुआ आपके पास है। अब दूसरा जो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है इसमें आगे पास कि आव्यूहों की संख्या कितनी है। तो जिसमें हम जब कोटि होता है तो कोट के जो गुणनफल होते हैं, वो गुणनफल की जो वैल्यू होती है वही आव्यूह की क्या होती है, संख्या आती है। तो आव्यूह में अवयव की संख्या, तो जो हमारे कोट का मल्टीप्लिकेशन जो आता है यानी गुणनफल जो आता है वही हमारे पास आव्यूह की संख्या होती है। तो 3 × 4 यानी हमारे पास वैल्यू कितना आ गया 12। मतलब इस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। 4 × 12 यानी कितना अवयव होगा आपका 12 इस आव्यूह में हमारे पास अवयव हो गए। तो पहला आव्यूह का कोट कितना हो गया 3 × 4 का हो गया, और अवयव की संख्या कितना हो गया आपका, जितना आव्यूह की कोट का मल्टीप्लाई होता है वही टोटल संख्या क्या होती है, आव्यूह की संख्या आती है, अवयव की संख्या आती है। तो इस आव्यूह में कुल कितनी संख्या हो गया 12 संख्या है। तो काउंट करके देख लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस आव्यूह में कुल कितनी संख्या हो गया, अवयव की संख्या हो गया इतना 12 हो गया। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन पूछा आगे पास है कि इस आव्यूह में हमको 1 और 3 की नंबर्स की क्या 1 और 3 का वैल्यू क्या होता है आपका। तो अब जैसे मान लिया हमने बताया था कि आव्यूह में क्या होता है, जो पहले लिखा होता है वो आपका पंक्ति होता है, और जो बाद में नंबर लिखा होता है वो क्या होता है आपका स्तंभ होता है। ठीक है, तो अब इसमें आपके सामने इससे जो नंबर लिखा है 1 और 3, तो इसका मतलब ये पहले आपका क्या हो गया, आपका रो हो गया, और सेकेंड नंबर पर क्या आपका कॉलम दिया आपका। तो हम इसमें देखेंगे कि पहला रो है, तो फर्स्ट रो में तीसरा एलिमेंट कौन सा है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा A13 का जो वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट सर, तीसरा। तो 1, 2, 3 फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट हमारे पास मिल रहा है 90। तो 13 का मान कितना हो गया हमारे पास 19 यानी 19 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पहले पंक्ति में तीसरा अवयव कौन सा है 19 है, तो हमारे पास A13 का मान कितना हो गया 19 हो गया। अब इसी प्रकार सेकेंड पूछ रहा है A21 क्या होगा। A21 मतलब दूसरे पंक्ति का पहला अवयव कौन सा है, दूसरे पंक्ति, ये हमारी भी पहली पंक्ति थी और ये कितना हो गया दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कौन सा है, पहला एलिमेंट क्या है 35 है। इसका आंसर आ जाएगा कितना आपका 35 आ जाएगा। अब इसी प्रकार पूछ रहा है कि A33 मतलब कि तीसरी पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति ये है, और तीसरे पंक्ति पे तीसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, तीसरे पंक्ति पे तीसरा एलिमेंट कौन सा है -5। तो -5 इसका आंसर हो गया। फिर पूछा है कि A आपका 24 कौन है, तो 24 यानी दूसरे पंक्ति का दूसरे पंक्ति पर चौथा एलिमेंट कौन सा है, तो दूसरे पंक्ति यानी आपका ये हो जाएगी, और दूसरे पंक्ति पर 1, 2, 3, 4, तो चौथा एलिमेंट क्या हमारे पास आ गया 12 आ गया। चौथा एलिमेंट हमारा क्या हो गया आपका
12 हो गया। अब इसी प्रकार पूछ रहा है, नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि A23 क्या होता है। तो A23 का अगर मान निकाला जाए तो हम देखेंगे दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट्स कौन सा है। तो दूसरी पंक्ति 1 दूसरी पंक्ति है और दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट्स क्या हमारे पास मिल रहा है, 5/2 मिल रहा है। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा आपका जो एलिमेंट्स हो गया हमारे पास 5/2 हो गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये प्रश्नावली आव्यूह के प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन था कि आव्यूह दिया था और उस आव्यूह में आपको आव्यूह की कोटि बताना था, आव्यूह की कितनी अवयव की संख्या होती है, उसमें कितनी अवयव की संख्याएं हैं और उसमें 1 2 1 3 3 2 4 एंड 2 3 की वैल्यू निकालना था। तो हमने बताया था कि जो भी आव्यूह में जितने रो एंड जितने आपका कॉलम होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है आपका वही क्या आव्यूह की कोट होती है। तो इसमें 3 आपका रो है एंड 4 क्या है कॉलम है, तो इसका कोट 3 इंटू क्या हो गया 4 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसका गुणनफल जो होता है वही आपका अवयव की संख्या होती है। तो 4 3 12, मतलब आव्यूह में कितने अवयव होंगे, कुल 12 अवयव हो गए। और इसमें आपका जिस दिया कि पहला 1 3 निकालना है, तो पहला जो भी कोई वर्ड A1 के आगे जो भी कोई संख्या लिखी है तो आपका रो होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये पहला रो हो गया। अब पहले रो में तीसरे नंबर पे कौन सा, पहले रो में तीसरे नंबर क्या हो गया आपका 19 हो गया। तो पहले नंबर A13 का मान क्या होगा 19 हो गया। उसी प्रकार A21 पूछ रहा है, तो अब दूसरे रो का पहला एलिमेंट्स कौन सा है 35 है। उसी प्रकार पूछ रहा है कि A33, तो तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट क्या है -5 है। A24, तो आपका दूसरे रो का चौथा एलिमेंट्स कौन सा, दूसरे रो का चौथा एलिमेंट जो हमारे पास है ये 12 मिल रहा है आपका, 1 2 3 4 12 मिल रहा है आपका। और दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट हमारे पास 5/2 मिल रहा है। ये हमारा क्वेश्चन था आपका 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व किया। अब इसी प्रश्नावली का दूसरा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 यानी 24 एलिमेंट यानी अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग को करना क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमने कोटि के डिफिनेशन बताया था आपका, ठीक है, कि कोट हमारे आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो आव्यूह की कोटि के लिए हम लोग करते क्या कि आपका सबसे पहले रो और फिर क्या आपका जो स्तंभ होता है यानी कॉलम का और रो का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हमको करना क्या है, जिससे 24 कोट दिया है तो ये कन्फर्म है कि इसमें जो एलिमेंट जो आपका जो आव्यूह बनेगा उसमें टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है 24 है। अब 24 है तो हम किसको अब 24 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास 24 का एक फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करते समय देखेंगे हम कौन कौन सी पंक्ति को ऐसा लिखा जाए जिसका मल्टीप्लाई करने पर या स्तंभ लिखा जाए जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या 24 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 24 प्राप्त होने के लिए हमारे पास अब संभव कोटियों की बात करेंगे आगे पास। तो हमारे पास ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसका हम लोग दो संख्या का गुणनखंड गुणा करेंगे कि हमको 24 यानी 24 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमको कि 24 किससे प्राप्त होगा, तो हमारे पास 24 प्राप्त करने के लिए अब इसको हम हल में लिखेंगे कि हल क्या होगा इसका। तो अब हमको 24 एलिमेंट्स है, तो सबसे पहला इसका एक फैक्टर हो जाएगा कि अगर 1 आपका रो है और उसमें हमने 24 क्या कर दिया स्तंभ कर दिया, तो 1 × 24 का मल्टीप्लाई क्या हमारे पास आएगा 24 आएगा। तो पहला हमारे पास जो इसकी संभव जो कोटियाँ बनेगी, पहली कोटि जो बनेगा कि पास पहला फर्स्ट रो एंड 24 कॉलम का बन गया, यानी 1 × 24 का मल्टीप्लाई हमारे पास क्या मिलेगा 24 मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये तो हमारे 24 हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा 1 के बाद, अब इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट आपका कि 2 × अगर 12 कर दिया जाए, तो 2 × 12 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई 2 बार कर देंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 24 एलिमेंट मिल जाएगा, अर्थात 12 दूना के 24, यानी हमारे पास कितना एलिमेंट आ गया 24 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना आपका तीसरा जो हमारे पास कोट मिल सकती है, यानी हमको तीसरी कोट क्या मिल जाएगी 3 और 3 × 8 कर दिया जाए तो आपका 8 × 3 की वैल्यू क्या आती है 24, ये आपकी तीसरा हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्या करना आपके पास है कि हमारे पास चौथा आ जाएगा आपका, यानी 4 × 6, यानी 4 × 6 करेंगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 4 × 6 आ जाएगा। अब 4 × 6 के बाद हमारे पास क्या करना है 5, तो 5 × अगर 6 करते हैं 5 × 5 तो 24 हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है आपके पास, अगर मान लीजिए यहाँ लिख सकते हैं आपके पास कि अब इसी का उल्टा कर दे, उल्टा कर दे हमारे पास 24 अगर रो कर दे 1 कॉलम कर दे
तब भी 24 आ जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे 12 इंटू 2 कर देंगे तब भी 24 आ जाएगा। और यहाँ पे कर देंगे 8 इंटू, और मान लीजिए हमारे पास क्या कर दें 3 कर दें तब भी हमारे पास 24 आ जाएगा। या 6 इंटू 4 कर दें तब भी हमारे पास क्या आएगा 24 आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास संभव कोटियाँ हो जाएंगे आपके पास। अब नेक्स्ट फार्म है आपका, तो हमारे पास 24 एलिमेंट की संभव जो कोटियाँ आ रही हैं 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। अब इसी का जितना हमने जो रो लिखा फर्स्ट रो था, अब उसको हमने चेंज करके इंटरचेंज करके अब रो को हमने कॉलम कर दिया, कॉलम को क्या कर दिया रो कर दिया। तो अब हमने 24 आपका रो हो गया और 1 क्या हो गया कॉलम हो गया। यहाँ पे 2 रो था तो यहाँ पे 24 हमने क्या कर दिया रो कर दिया और 2 कॉलम कर दिया। यहाँ पे 3 रो था, अब यहाँ पे 8 क्या था आपका कॉलम था, तो 8 को हमने रो कर दिया और 3 को क्या कर दिया कॉलम कर दिया। और यहाँ पे कर दिया कितना आपका 6 आपका कॉलम था, 6 यहाँ पे रो, यानी इंटरचेंज कर दिया। तो ये हमारे पास 24 के क्या हो जाएंगे, 24 के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे एलिमेंट, यानी आपका कोटि संभव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 24 की कोट हो जाएगा। अब नेक्स्ट नीचे जो दिया आपके पास है कि अब अगर मान लीजिए कोई आव्यू है और उस आव्यू में 13 एलिमेंट्स होगा, तो 13 का फैक्टर होता ही नहीं। 30 जो आपका एक फैक्टर होगा नहीं, इसका ये आपका अगुणनखंड एलिमेंट है, इसका फैक्टर नहीं होगा। तो इसका एक ही फैक्टर होगा क्या आपका, यानी ओनली 1 इंटू 13। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा, या 13 इंटू 1 कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 13 इंटू 1। तो ये हमारे पास 13 की कोटि का आपका हो जाएगा 13 का कोट, 13 अवयव की कोट हो जाएगी 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1 हो जाएगा। और ये हमारे पास जो एलिमेंट आपका है इसका किसका आ जाएगा 24 अवयव की क्या आएगा आपका, ये सब हमारे पास कोटियाँ आ गई। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने आपको इस प्रश्नावली का दूसरा जो क्वेश्चन बताया आपके पास, तो दूसरा क्वेश्चन पे सेम आपका तीसरा भी क्वेश्चन उसी पे बिल्कुल सेम तीसरा क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन पे, तो तीसरा आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। तो अब इसमें इस प्रश्नावली का जो चौथा क्वेश्चन दे रहा है, तो इसमें दे रहा है कि एक आव्यूह 2x2 आव्यूह ए आई जे की रचना कीजिए जिसके निम्नलिखित अवयव, पहला हमको निकालना कि ए आई जे इक्वल टू 1 प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, और दूसरा हमको निकालना कि ए आई जे आई अपान जे, और तीसरा निकालना कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपान 2। तो ये जो क्वेश्चन हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, टॉपिक बताया था आपके पास कि जो हमारे पास आव्यूह होते हैं उस आव्यूह का निर्माण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आव्यूह निर्माण का ये क्वेश्चन आपका है कि आव्यूह निर्माण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये आव्यूह की कोट हमको दे दिया है, इस क्वेश्चन में हमको आव्यूह का कोट दे दिया है। तो आव्यूह के कोट से हमको ये पता चलता है कि आव्यूह में कितने रो हैं एंड कितने कॉलम है। तो इसमें 2 इंटू 2 का हमको आव्यूह दे दिया, अर्थात हमको ये स्पष्ट क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है आपके पास है कि इस आव्यूह की जब रचना करेंगे इसमें 2 ही आपका 2 का पंक्ति होगा और 2 क्या होगा इसमें स्तंभ होगा। तो हम सबसे पहले आप लिखते हैं आपके पास कि हमारे पास जो आव्यूह बनेगा, तो हम सबसे पहले इसको हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे हमको, या हल में हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, जैसा कि हमको पिछली वीडियो में आपको बताया गया आपके पास है कि आव्यूह की निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आव्यूह 2x2 का आव्यूह होगा उसमें केवल 2 ही पंक्ति और 2 ही क्या होगा स्तंभ होगा। तो हमारे पास जो पहला आपका एलिमेंट आएगा A11 का आएगा, दूसरा जो एलिमेंट आएगा A12 का आएगा, और तीसरा जो एलिमेंट आएगा A21 का आएगा, और जो चौथा एलिमेंट होगा A22 का होगा। तो हमने बताया था दोस्तों आपको कि जब हम आव्यूह का निर्माण करते हैं तो जो पहले आई और जो जे लिखा रहता है, तो आई को हम लोग क्या लेते हैं पंक्ति लेते हैं यानी रो लेते हैं, और जे को हम लोग क्या लेते हैं कॉलम यानी स्तंभ लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने आपको एक आव्यूह आपका 2x2 का निर्माण कर लिया। अब हमको पहले फर्स्ट वाले सिस्टम को हल करना है, पहले वाले को। तो पहले वाले को जब हम अब हल करेंगे आगे पास, तो पहले वाले क्वेश्चन दिया आगे पास कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2 दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले अब आव्यूह का जो पहला एलिमेंट है अब क्या है A11 है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं A11 का मतलब ये कह रहा है आपके पास है कि आपको I के स्थान पे भी 1 रखना है और J के स्थान पे भी क्या रखना है, आपको 1 रखना है। I के स्थान पे भी 1 और J के स्थान पे भी 1 रखेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A11 की जो वैल्यू आएगी 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2, अर्थात ये जगह 2 का होल स्क्वायर अपान 2, ये हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। तो हमारे पास A11 की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 2 आ गया। आपको ध्यान रखना है कि जब हमको ये आव्यूह लिखा है तो A11 यानी पहले आपको I के स्थान पे 1 और
जे के स्थान पे जो आपका दिया है इसमें आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आई के स्थान पे 1 और जे के स्थान पे 1 रखना है। तो हमने आई इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और जे इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास A11 की वैल्यू अर्थात आई और जे के स्थान पे 1 1 रख देंगे तो 1 + 1 का जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 4 आप आन क्या 2 इसका कट के वैल्यू कितना आपका आ गया 2 आ गया। तो A11 की वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, A12 का निकालना है। A12 का वैल्यू निकालना है अर्थात हमको I इज इक्वल टू 1 रखना है और J इज इक्वल टू आपको 2 रखना है। तो जो I इज इक्वल टू 1 और 2 J इज इक्वल टू 2 रखेंगे इस वैल्यू में आगे पास, तो हमारे पास वैल्यू क्या A12 की जो वैल्यू आएगी तो हमारे पास I का +1 और ये आपका J पे 2 का होल स्क्वायर अपान 2 अर्थात ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा या 9 क्या हो जाएगा 2। तो A12 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया आपके पास 9/2 मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार हम चलेंगे A21 की वैल्यू निकालना है। तो A21 की वैल्यू मतलब I के स्थान पे हमको क्या पुट करना है 2 एंड J के स्थान पे क्या रखना है आपका 1 रखना है। तो हम लिखेंगे A21 की जो वैल्यू होगी तो I के स्थान पे 2 रखना है, तो I के स्थान पे 2 और प्लस क्या 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर अपान 2 या 3 का होल स्क्वायर अपान 2 या 9/2। अब इसी प्रकार लास्ट जो हमको एलिमेंट निकालना है A22 निकालना है। A22 निकालना तो हमको जो एलिमेंट दिया उसमें क्या रखना I की वैल्यू आपको 2 एंड J की वैल्यू क्या रखना आपको 2 रखना है। तो जो अब इसमें हम वैल्यू आप A22 की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास अब ये I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे भी क्या रखना आपको 2 रखना है। तो ये 2 अब इसके पूरे का होल स्क्वायर और अपान 2 यानी 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। या वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगा और 16 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब 16 को 2 से डिवाइड कर तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो अब हमने आपको जितनी भी वैल्यू A11 की वैल्यू निकाला 2, A12 की वैल्यू निकाला 9/2 और A21 की वैल्यू 9/2 और A22 की वैल्यू क्या निकाला आपका 8 निकाला। अब ये सभी वैल्यू जो हमने आवे ऊपर आपका आव्यू बनाया वो A है, वो सभी एलिमेंट A के आव्यू में हमको रखना है आपका। ठीक है, तो रखा जाएगा तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा कैपिटल A इज इक्वल टू A11 के स्थान पे क्या रखेंगे A11 के स्थान पे 2 रखेंगे, A12 के स्थान पे 9/2 रखेंगे 9/2 रखेंगे और A21 के स्थान पे हम लोग 9/2 फिर रखेंगे यहाँ पे और A22 के स्थान में फिर हम लोग क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो पहला आपको दिया गया था उसका आंसर हमको मिल गया। ये 2 × 2 आव्यूह का निर्माण हुआ आपका, जिसका क्वेश्चन पहला जो दिया था A1IJ का तो उसका हमने आपका निर्माण कर दिया A इज इक्वल टू 2 9/2 और 8। अब इसमें 2 रो है और 2 क्या आपका कॉलम है, तो ये 2 × 2 का आव्यूह का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे जो क्वेश्चन दिया दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे आगे पास तो इस क्वेश्चन को नोट करना तो नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू I/J का एलिमेंट 2 × 2 का हमको आव्यूह का निर्माण करना आगे पास है। तो हमारे पास AIJ इज इक्वल टू I/J दिया हुआ है। तो अब आपको पहले ही बता चुके हैं आगे पास कि जहाँ पर I होगा तो I के स्थान पे अब यहाँ पे क्या A11 की वैल्यू आपको निकालना है। तो A11 की जब वैल्यू आप निकालोगे तो हमको यहाँ डायरेक्ट क्या करना है कि I के स्थान पे 1 पुट कर देना है एंड J के स्थान पे भी क्या करना है 1 पुट कर देना है। तो A11 की वैल्यू आपका 1/1 अर्थात आपको क्या मिल गया 1 मिल गया। तो हमारे पास A11 की जो वैल्यू आ गया उसका मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब इसी प्रकार हमको क्या करना है कि A12 ज्ञात करना है। तो A12 ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है इसमें आगे पास कि I के स्थान पे 1 एंड J के स्थान पे आपको क्या रखना है 2 रखना है। तो हमारे पास A12 की जो वैल्यू आएगी I के स्थान पे 1 हो जाएगा और J के स्थान पे 2, A12 की वैल्यू 1/2 हो गया। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है A21 ज्ञात करना है। A21 अगर ज्ञात करना हमको है तो हमको इसमें क्या करना है कि I के स्थान पे 2 एंड J के स्थान पे आपको 1 रखना है। तो हमारे पास A21 की वैल्यू हो जाएगी 1 अब J के स्थान पे आपको I के स्थान पे देखिए A21 ज्ञात करना है आपका। तो अब आपको क्या करना है कि I के स्थान पे 2 पुट करना है और J के स्थान पे आपको 1 पुट करना है यानी 1 रखना है। तो हमारे पास A21 की जो वैल्यू आएगी अब I का मतलब क्या आपका यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 और ये अपान J का वैल्यू आपका 1, तो 2/1 की वैल्यू हमारे पास क्या है A21 की वैल्यू आएगी 1 2 आ गया। अब हमको करना क्या आपके पास एक A22 ज्ञात करना है।
तो अब ये 2 ज्ञात करेंगे, यानी आई की वैल्यू आपको 2 पुट करना है एंड जे की वैल्यू आपको क्या करना है 2 पुट करना है। तो A22 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2/2, अर्थात A22 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। A22 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हमारे पास कुल कितने एलिमेंट हो गए 4 एलिमेंट हो गए, और 4 एलिमेंट की वैल्यू हमको अपने निकाल लिया आपका। अब ये 4 एलिमेंट की वैल्यू हमने जो अभी ए माना हुआ है उस सब में हमने क्या वैल्यू क्या करना है इसको रखना आपके पास है। तो कैपिटल A इज इक्वल टू, अब A11 की वैल्यू क्या मिला, A11 की वैल्यू आपको 1 मिला, तो A11 के स्थान पर हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अब A12 की वैल्यू क्या मिला 1/2 मिला, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे। अब इसके बाद A21 की वैल्यू क्या मिला, A21 की वैल्यू आपको 2 मिला, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। अब A22 की वैल्यू क्या मिला 1 मिला, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका चौथे वाले का दूसरा का आंसर आपका आ गया। ये भी आपका 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला अवयव तैयार हो गया। तो ये समुच्चय, ये आपका अवयव के निर्माण का एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन का तीसरा जो हमको क्वेश्चन को हल करना है, इसमें भी आपको दिया आपके पास है कि Aij इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसमें भी आपका 2 × 2 का हमको अवयव ज्ञात करना आपके पास है। तो हम लोग पहले ही A इज इक्वल टू मान चुके A11 A12 A21 A22 निकालना है। तो इस वाले फंक्शन में हमको क्या करना है, यहाँ भी क्या करना है इस पहले वाले में कि A11 की वैल्यू निकालना है। अर्थात A11 जब निकालोगे तो जो एलिमेंट दिया हुआ है इसमें I के स्थान पे आप 1 पुट कर दोगे और J के स्थान पे आप 1 पुट कर दोगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे A11 को निकालने के लिए, तो I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 1 यानी 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसको ऐड कर देंगे 2 एंड 1, तो ऐड करेंगे कितना आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास वैल्यू A11 की वैल्यू आ जाएगी 9/2। A11 की वैल्यू हमारे पास 9/2 आ गया। अब इसी प्रकार हमको सॉल्व करना है, मान लीजिए आपका A12 निकालना है, तो I इज इक्वल टू 1 एंड 2 इज इक्वल टू एंड J इज इक्वल टू आपको 2 पुट करना है। तो हमारे पास A12 की जो वैल्यू आएगी उसमें अगर I के स्थान पे 1 पुट कर दिया जाए और J के स्थान पे 2, तो वहाँ पे 2 × 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 2 × 2 की वैल्यू करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये अपान क्या दिया 2 है आपके पास। अब सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यह आपका 25 क्या जाएगा 2। तो हमारे पास A21 की जो वैल्यू आ गई, A12 की जो वैल्यू आएगी 25/2 आ गया। अब हमको A11 की वैल्यू निकल गया, A12 की वैल्यू मिल गया। अब हमको इसी प्रकार से A21 की वैल्यू निकालना है, अर्थात I के स्थान पे आपको 2 रखना है एंड J के स्थान पे 1 रखना है। तो अब इसमें हम I के स्थान पे अगर 1 रखेंगे, I के स्थान पे 2 रखेंगे, तो ये 21 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यह आपका 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो आपका 2 ही होगा आपका। तो ये होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी आपका 16/2 यानी 8 आ जाएगा। A21 की जो वैल्यू हमारे पास मिल गया, क्या मिल गया आपका 8 मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, लास्ट आपका है कि A22 निकालना है, अर्थात आपको I के स्थान पे भी 2 रखना है एंड J के स्थान पे भी क्या रखना है 2 रखना है। तो A22 की जो वैल्यू निकालेंगे आपके पास, तो हमारे पास क्या आएगा 2, I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 × क्या 2 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 2 + 4 हो जाएगा, और ये अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 एंड 4 की वैल्यू क्या होगी 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास 6 का होल स्क्वायर 36/2, 2 से डिवाइड करते कितना हमारे पास 18 आ जाएगा, यानी A22 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया आपका 18 आ गया। तो अब ये जो वैल्यू 18 हो गया आपके पास 18, अब हमको ये जितनी भी वैल्यू आपको मिल गया, ये सभी वैल्यू हमको जो अवयव ए लिए हैं सभी वैल्यू अवयव ए में रख देंगे आगे पास। तो हमारे पास जो अवयव का 2 मिलेगा आगे पास, तो हमारे पास A इज इक्वल टू मिल गया कौन सा अवयव आपका A11 की वैल्यू क्या निकालना है आपका 9/2, A12 की वैल्यू 25/2 एंड A21 की वैल्यू हमारे पास आया कितना 8 आया हुआ है, और A22 की वैल्यू हमारे पास कितना आपके पास है 18 आया हुआ है।
ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर चौथा आपका पूरा सॉल्व हो गया। ये तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका समुच्चय निर्माण से ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक, ये वाला जो वैल्यू इसको हमने यहाँ लिख दिया आगे पास कि A12 की जो वैल्यू आ रहा है आपका ये 25/2 आ रहा है। ठीक है।